गायत्री मंत्र की सिद्धियाँ जिसे प्राप्त हो जाती हैं वह कई प्रकार के लाभ उनसे ले सकता है। तो ये सब कैसे संभव हो, गायत्री की साधना से हम कैसे अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को बदलें, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश मारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है जो मानता है कि ईश्वर है, एक मानता है कि वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गायत्री मंत्र के जाप करने से ऐसा ऐसा होता है। उसमें और आप में कोई विशेष फर्क नहीं है। वो भी नदी के इस किनारे पर खड़ा हुआ है और आप भी नदी के इसी किनारे पर खड़े हुए हैं। फर्क इतना है कि आप ध्यान लगाते हैं लेकिन आपका मन आपको एकाग्र नहीं होने देता है। दूसरा व्यक्ति है जो मानता तो है लेकिन उसकी स्थिति उस अंधे की जैसी है जिससे कोई बता देता है कि भाई प्रातःकाल सूर्योदय होता है, बढ़िया प्रकाश होता है, बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, उसके प्रकाश से लोग सो कर के उठ जाते हैं। इतना बढ़िया उस समय सौंदर्य होता है, पक्षी चहचहाते हैं, फूल खिल उठते हैं, तो वो मान लेता है कि अमुक व्यक्ति बोल रहा है, शायद इसके पास आंखें होंगी, ये जो बता रहा है वो सही है। इसी प्रकार से हम भी मान लेते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बताया, हमारे किसी व्यक्ति ने बताया, हमने कहीं सुन लिया कि गायत्री मंत्र के जाप करने से ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन उसने स्वयं जाना नहीं है, उसे स्वयं का अनुभव नहीं है। जब तक व्यक्ति स्वयं अनुभव नहीं करता तब तक लिखी हुई बातों पर या दूसरों की बातों पर उतना भरोसा नहीं होता है। यदि किसी चीज़ को जानना है तो आपको स्वयं वहाँ पर जाना पड़ेगा। जब तक आप वहाँ जाकर के स्वयं नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अब किसी ने बोल दिया कि गायत्री मंत्र बहुत खतरनाक मंत्र है, इसे नहीं जपना चाहिए। किसी ने बोल दिया ब्राह्मणों के अलावा किसी और को नहीं जपना चाहिए। किसी ने बोल दिया स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए। तो उनके कहने से आप कैसे मान लेंगे? जब तक कि आप स्वयं उसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि यह मंत्र जपने से व्यक्ति के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन आता है, लाभ होता है या नहीं होता है, या हानि होती है। जब तक आप स्वयं नहीं जानेंगे तब तक नहीं होगा। तो पहली स्थिति होती है कि जो कुछ लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन उनकी स्थिति एक अंधे के समान होती है जो दूसरों की बातों पर विश्वास करके मान लेता है क्योंकि उसका स्वयं का अनुभव नहीं होता है। दूसरा होता है जो बोलता है मैंने जान लिया है। जान लिया है यानी उसने ईश्वर को पहचान लिया है, वह उसके निकट पहुंच गया है। जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता और साधना करने के पश्चात में उसे जो परिवर्तन महसूस होते हैं, उसके जीवन में जो अमूलचूल परिवर्तन आते हैं, उनको वो जानता है। तो जिसने जान लिया, तो कौन व्यक्ति जानता है? जिसको किसी का आशीष प्राप्त हो गया, जिसको किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया, तो वो जान जाता है कि इस मंत्र के जाप करने से किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं।
तीसरा व्यक्ति होता है जो नदी के उस किनारे पर खड़ा होता है, जिसने जान भी लिया और वो स्वयं उस ज्योत में समाहित हो गया। यानी भक्त और भगवान दोनों एक हो गए। जब दोनों एक हो जाते हैं तो फिर वो बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। वह जान लेता है कि सारी सृष्टि जो है वह सब को चलाने वाला सिर्फ एक ही है और उसी का अंश मैं हूँ। और जिसने जान लिया वो भगवान बन जाता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, यह जो इस समय पैदा हुए, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, जीसस, रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने जान लिया। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा, उन्होंने गायत्री को जान लिया। वो स्वयं अपने आप में गायत्री हो गए।